गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मात्र क्लासेस स्टडी आरके में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पार्ट लाया हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताएंगे क्या होती है और इसके एग्जांपल बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान में क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या पहचान आनी चाहिए, तभी तो हम टेंस समझ पाएंगे। तो हम पहचान के बारे में जानते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। कैसा टेंस कहलाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। देखिए, लास्ट में अगर रहा था लिखा हो, रहे थे लिखा हो, रही थी लिखा हो, तो ऐसे अंत में जो शब्द लिखे हो, इसके अनुसार हम समझ सकते हैं ये टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये बात आपके समझ में आई होगी, आशा करता हूं मैं। तो उसके बाद हम देखते हैं अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्वेश्चन। देखिए एग्जांपल, रूल हमारा कहता है कि रूल नंबर 1, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर इसी में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट। तो रूल नंबर 1 हमारा अफर्मेटिव में कहता है सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट करते हैं। और हिंदी के बाद जब पढ़ेंगे तो लास्ट में क्या लिखा हो, रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे शब्द जब लिखे हो तो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। अब इसमें दो चीजें आती हैं कि बच्चे ये करते हैं कि हम बात किसके साथ लगाएं और वर्ब किसके साथ लगाएं। तो सबसे पहले हम सिंगुलर कर्ता होगा, एक वचन का कर्ता। एक वचन का कर्ता देखिए आप, ही, सी, इट, आई। इन कर्ताओं के साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं। और देखिए बहुवचन कर्ता जिसे हम प्लूरल बोलते हैं, जिसे बहुवचन बोलते हैं, तो यू, दे, भी, ऐसे कर्ताओं के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन सी? WERE, वर्ब। देखिए रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल देखिए, मैं एक पत्र लिख रहा था। तो सबसे पहले हमने बताया कि इसमें पहचान जाने तभी हम टेंस बता सकते हैं। पहचान हमारी है रहा था। रहा था होने के कारण ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो अभी हमने आपको रूल नंबर 1 बताया कि इसमें बाज या वर्ब का प्रयोग करते हैं। बाज या वर्ब का प्रयोग कब करते हैं? सिंगुलर करता होगा तो बाज का प्रयोग, और प्लूरल करता होगा तो वर्ब का प्रयोग। देखिए अब मैं हमारा सिंगुलर करता यहाँ पे है, तो आई वाज। लिखने के लिए राइट में कौन सी फॉर्म लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म। तो आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। इसी के अनुसार अब देखते हैं हम इसका निगेटिव जब बनाते हैं, निगेटिव मतलब नकारात्मक। देखिए नकारात्मक का रूल ये कहता है, निगेटिव का रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, बाज या वर्ब, उसके बाद नॉट लगाते हैं। नॉट लगाने के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। देखिए जरा, हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद जब अगर नकारात्मक हो, निगेटिव हो, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो तुम कल निबंध नहीं लिख रहे थे। देखिए जरा, यू कर्ता, सबसे पहले हमने इसको जाने टेंस कैसा है। तो टेंस की पहचान हमने लिखा रहे थे, तो हमने पता कर लिया ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो यू के बाद यू में हमने देखा, इधर देखिए जरा, यू के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। यू वर्ब, नॉट, राइट में आईएनजी फॉर्म, तो राइटिंग एंड ऐसे, और कल के लिए स्टडी। तो हमारा टेंस ये हो गया, यू वर नॉट राइटिंग एंड ऐसे स्टडी, तुम कल निबंध नहीं लिख रहे थे। तो मैं ये आशा करता हूं आपसे कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान अच्छे से आई होगी। पहचान के बाद सिंगुलर कर्ता और प्लूरल कर्ता पहचान में आए होंगे। सिंगुलर के साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, और
मेन चीज इसमें समझने वाली बात इसमें यह है कि अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है और निगेटिव का रूल क्या कहता है। आइए हम देखते हैं इंटेरोगेटिव रूल। तो आइए अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए जरा इंटेरोगेटिव में क्या होता है। इंटेरोगेटिव रूल जब हम बनाते हैं रूल के अनुसार, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो देखिए रूल नंबर, जब इंटेरोगेटिव हम बनाते हैं टेंस को, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब में कैसी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट। देखिए जरा, क्या वह कल मैदान में क्रिकेट मैच खेल रहा था। तो टेंस से हम पहचान लेंगे रहा था कि कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और क्या पहले लगा हुआ है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव है और टेंस भी पता कर लिया, तो हम इसको बनाते हैं। देखिए क्या वह के लिए यहाँ पे लगेगा वाज, ही, उसके बाद खेलना की क्या होती है, प्ले, PLAY, और ING लगती है इसलिए ING। उसके बाद क्या वह कल मैदान में क्रिकेट मैच खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट मैच, MATCH, मैच किसमें, मैदान में, इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड। और कब खेल रहा था, कल। तो वाज ही प्लेइंग क्रिकेट मैच इन द फील्ड यस्टरडे, YESTERDAY, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या माता जी कल रामायण पढ़ रही थी, क्या माता जी कल रामायण पढ़ रही थी। देखिए इसको बनाते हैं, तो माता जी, उसके बाद वाज, माता जी की मदर, MOTHER, मदर, पढ़ना की रीड, READING, रीडिंग, क्योंकि रही थी इसलिए ING हो गया। तो वाज मदर रीडिंग क्या, रामायण, द रामायण, RAMAYAN, रामायण। उसके बाद कब, कल, तो कल के लिए YESTERDAY, क्वेश्चन में, वाज मदर रीडिंग द रामायण यस्टरडे। उसके बाद देखिए जरा, क्या तुम कल आगरा जा रहे थे। तो देखिए तुम के लिए वर्ब, यू गोइंग टू आगरा स्टडी, YESTERDAY, स्टडी। तो इस तरीके से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ में आया हो बनाना। तो आइए हम दोबारा डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए हम देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचानने की पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी ऐसे शब्द हो तो उससे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब रूल हमारा ये कहता है कि रूल के अनुसार कैसे क्या लगाते हैं। अगर सिंगुलर कर्ता हमारा किसी का नाम हो, ही, सी, इट या आई, ऐसे के साथ हम इसमें वाज का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन कर्ता जिसे प्लूरल बोलते हैं, जैसे यू, दे, वी, इनके साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव कहता है कि सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद वाज या वर्ब कर्ता के अनुसार, उसके बाद वर्ब में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं ING फॉर्म, वर्ब में क्या लगाते हैं, ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट। तो इससे हमारा सेंटेंस पूर्ण होता है। पहचानने के लिए लास्ट में हिंदी में हमने आपको बताया रहा था। इसी तरीके से हमारा इंटेरोगेटिव
इसी तरीके से हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस को टेंस को पहचान चुके होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।